हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर अंजू राय। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जितना भी देखिए, ये सारा एक सेकेंड, ये जो है सारा की पॉइंट, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, फिर ये जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। इसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमें याद भी रखना होता है, जिस पे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है, तो वो सारा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगी। तो आज चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक बंदूक से गोली 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण पर छोड़ी जाती है। ठीक, कोई बंदूक हमारे पास है, जिससे हमारा जो वेलोसिटी है कितना है, 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से, और 36 से वो कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो गोली का हमें क्या फाइंड आउट करना है, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, 36 परास यानी मैक्सिमम रेंज एंड उड्डयन काल। देखिए इंग्लिश में क्या है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन विथ वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degree with the horizontal. Find maximum height, maximum range and time of flight. ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u। तो u इक्वल टू 39.2 एंड एंगल जो दिया है थीटा, वो कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एंड 9g की वैल्यू हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, u की वैल्यू क्या है, 39.2, 39.2 हमने यहाँ रख दिया, साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 39, 2 इंटू 9.8। अब 39.2 का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1536.64 और इंटू 1/4 अपॉन 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 19.6 हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो मैक्सिमम हाइट आया वो आ गया 19.6 मीटर। उसके बाद मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 39.2 होल स्क्वायर इंटू साइन 30 साइन, इसको हम क्या लिखेंगे, 39.2 का होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन 9.8। ठीक, ये हो जाएगा 39.2 होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 2 अपॉन 9.8। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपका 135.383 मीटर। और देखिए आपको डिपेंड करता है आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने कर दिया, लेकिन हो सकता है स्क्वायर रूट में ही वैल्यू होगी, तो आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, और √3 की वैल्यू भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 इंटू यू की वैल्यू 39.2 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8। अब 2 इंटू 39.2 इंटू 39.2 इंटू 1/2 अपॉन 9.8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम हाइट पे आपको क्वेश्चन डिस्कस करके बताया, रेंज पे एंड टाइम ऑफ फ्लाइट पे। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। Find the maximum horizontal range of a plane when velocity of projection is 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है,
मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज दिया है और फाइंड आउट करना है हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है। तो जब हमें वेलोसिटी दिया हुआ है और पूछ रहा है क्वेश्चन में मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज और हमें कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। ठीक, और मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, यू स्क्वायर। देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 रखेंगे 90 अपॉन जी, तो ये क्या आ गया, आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया। अब हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी गिवन है कितना, 19.6 होल स्क्वायर अपॉन 9.8। 19.6 को हम क्या लिखेंगे, 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 9.8। ये इससे कैंसिल होगा 1, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39.2 मीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, हॉरिजेंटल रेंज आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने से बच जाओगे और डायरेक्ट आप यहाँ यू और जी की वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे है कि एक कण u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि क्षैतिज समतल पर उसका परास यानी रेंज मैक्सिमम हाइट का दुगुना है। तो सिद्ध कीजिए परास जो होगा वो यू स्क्वायर 4u स्क्वायर अपॉन 5g होगा। ठीक, इंग्लिश में भी हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u इन सच अ वे that its range on horizontal plane twice the maximum height. ठीक, prove that the range is 4u square upon 5g। यानी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है r इक्वल टू 2h। जो रेंज है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट का डबल है। अब यहाँ पे u स्क्वायर का r की वैल्यू रखें तो r की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, अब यहाँ से साइन 2 थीटा को हम ओपन कर दें तो यू स्क्वायर से, देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से ये एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से हमें मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 2। टेन थीटा इक्वल टू 2 मिल गया। यहाँ से हम टेन थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 2, 1। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड प्रूव दैट रेंज इज, रेंज पूछा है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, अब यहाँ पे यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा की हमने वैल्यू क्या निकाला, 2 अपॉन रूट 5, यहाँ पे जी इसको लिख देते हैं, और इंटू 1 अपॉन रूट 5। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो 4 यू स्क्वायर अपॉन 5g। ठीक, 2 यू, ये आ जाएगा इक्वल टू 4 यू स्क्वायर अपॉन 5g। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का प्रूफ करना था ये हमारे पास आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3।
यदि कोई मनुष्य एक पत्थर को 196 मीटर की दूरी तक फेंक सके तो ज्ञात करो पत्थर कितनी देर हवा में रहा और कितनी ऊंचाई तक गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई मनुष्य पत्थर को कितनी दूरी तक फेंक सकता है, 196 मीटर दूरी तक, यानी हॉरिजेंटल की बात कर रहा है कि जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ से यहाँ तक अगर वो थ्रो करता है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 196 मीटर है। ठीक, यहाँ से थीटा एंगल पर ये थ्रो करेगा इसे, तो पत्थर कितने समय, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उससे कितना टाइम लगा। तो यहाँ से इस पॉइंट ओ से लेके पी तक जाने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी। और कितनी ऊंचाई तक उठा, यानी हाइट कितनी ऊंचाई तक गया, ये हमें हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक उठा, यानी मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम थीटा एंगल कितना लेते हैं, 45 डिग्री। तो देखिए आर इक्वल टू मैक्सिमम रेंज कितना दिया है, 196 मीटर, और थीटा कितना दिया है, थीटा मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। तो आर इक्वल टू हम यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी एंड एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तीनों फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डायरेक्ट एज इट इज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आता है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। u की वैल्यू क्या है, तो t इक्वल टू 2u 1 अपॉन साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 इंटू जी, तो ये आ गया रूट 2u अपॉन जी। ठीक, अब यहाँ से t की वैल्यू आ गई। एक सेकेंड, इसको हम इस तरह से ना करके इस तरह से करते हैं कि हमें ये दिया हुआ है ना 196 मीटर, तो इसको हम r इक्वल टू ले लेते हैं। r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 196 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा अपॉन जी। तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 196 जी। ठीक, अब यहाँ से u इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 14 अंडर रूट जी। ठीक, तो u की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद अब हम t को फाइंड आउट करेंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से u इक्वल टू आ t इक्वल टू ये हमारा निकला हुआ है स्क्वायर रूट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, यहाँ से u की वैल्यू 2, u की वैल्यू 14 अंडर रूट जी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री अपॉन जी। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 196 u की वैल्यू है 196 स्क्वायर रूट जी, लेकिन हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 14 आ गया। अब जी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, जी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 14 अंडर रूट जी इंटू 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 9.8। ठीक, अब 9.8 को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 14 और स्क्वायर रूट 9.8 इंटू 1 अपॉन रूट 2। ठीक, अब अपॉन क्या है, ये अपॉन में 9.8 है, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ से ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 9.8 और 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 अपॉन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 196। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2। ठीक, तो ये हमारा 10 स्क्वायर रूट 2 सेकेंड ये हवा में रहा। इसके बाद अधिकतम ऊंचाई हमें फाइंड आउट करना है। तो अधिकतम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई थी कितना, यू स्क्वायर इक्वल टू 196 जी, तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम रख दें 196 जी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 जी।
ठीक, तो ये हो जाएगा जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, और ये यहाँ से 98 आ गया, और 98 इंटू 1/2 14 साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगा 49 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये गया है 49 मीटर तक गया है। ठीक, तो आपको होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्क्रीन पे। दो कण 36 से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि दोनों समान ऊंचाई तक जाते हैं, दोनों क्या होते हैं समान ऊंचाई तक जाते हैं, तो उनके प्रक्षेप वेगों, ये वेग है, प्रक्षेप वेगों का अनुपात जो होगा, प्रक्षेप वेगों का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा √3/1। ठीक, तो दोनों कितना जाते हैं समान हाइट पे जाते हैं, यानी h1 = h2। देखो यहाँ से ये हमने थ्रो किया u1 वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे ये समान हाइट गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा हमने फेंका, नहीं फिगर ये गलत बना है, एक सेकेंड, दोनों यदि दो कण 36 से 30 और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए थे, दोनों समान ऊंचाई पे जाते हैं। नहीं, ये फिगर ना ये यहीं से ये ऐसे होगा, ये 68 डिग्री भी जाएगा, तो ये इस तरह से जाएगा कि ये दोनों की हाइट जो दिया है ये हाइट सेम होगा। ठीक, ये जो जितना हाइट होगा इतना ही हाइट सेम होगा। दोनों की अगर ऊंचाई सेम है, रेंज बदल जाएगा, यहाँ से ये रेंज चेंज हो जाएगा। तो हमें ये बताना, इस फिगर को आप छोड़ दो, फिगर गलत बना है। तो इसके लिए हमारे पास u प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u हो गया। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो पहला एंगल कितना है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री का। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है h = u² sin² θ/2g, और दोनों के लिए हाइट सेम है, तो h1 = हम क्या लेंगे h1 = h2 लेंगे। ठीक, और un² sin² θ/2g = u2² sin² θ/2g। तो पहले वैल्यू रखने से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो u1 अपॉन ये कैंसिल हुआ है, u1/u2 = क्या हो जाएगा sin², यहाँ θ1 यहाँ θ2, sin² θ2 अपॉन sin² θ1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा sin² θ2 कितना है, θ2 हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन θ1 कितना है sin² 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin² 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin² 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 होल स्क्वायर अपॉन 1/2 होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u1² अपॉन u2² = क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ से आ गया u1/u2 = √3/1, यानी u1 रेशियो u2 क्या आ गया u1 रेशियो u2 = 1√3/1। तो होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे है, कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एक प्रक्षेप का क्षैतिज तल से परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक, परास जो है क्या है महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। तो सिद्ध कीजिए कि जो उड्डयन काल होगा यानी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा 8u/5g। u क्या है प्रक्षेप वेग है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है r = 3h। ठीक, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए r = मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u² sin 2θ/g। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² sin² θ/2g। एंड उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। ठीक, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होता है u cos अल्फा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है u sin अल्फा। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है रेंज होता है, और ये हमारा क्या होता है मैक्सिमम हाइट होता है। इस पॉइंट से यहाँ तक आने में जो टाइम हमें लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो हमें r इक्वल टू 3s दिया है, तो r की वैल्यू रखते हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन g इक्वल टू 3 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा को ओपन कर दे, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3 अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा टेन अल्फ़ा इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक, टेन अल्फ़ा इक्वल टू 4 अपॉन 3 मिल गया। इसको हम ट्रेंगल पे ले लेते हैं, तो 4 3 ये हमारा एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4 अपॉन 5 और कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन g। तो u तो हमारा u में ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 2 इंटू यू इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5 अपॉन g। तो यहाँ से हमें मिल गया 4 टू जा 5, 4 टू जा 8, तो 8u अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा 8u अपॉन 5g। तो जो हमें प्रूफ करना था आ गया। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में PYQ लेके आएंगे। जितना भी अब तक UP TGT PGT GIC में पूछा गया क्वेश्चंस है वो लगभग 25 to 30 क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो हमारे PYQ है। होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया आपको समझ में आ गया होगा। आप पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे तो पार्ट 1 को भी जाके यूट्यूब पे देखिए और फिर उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखिए। थैंक यू।